Hello student, today myself Alka Dhingra is going to teach you chapter 2, that is nutrition in animals. In this video we will sharing left topics of the chapter and this is the part 2. Teeth. Before food can be used by the body, it must be broken down into smaller pieces. तो जब हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड का सबसे पहले तो वो किससे होता है? टीथ का. आपको मालूम है वी chew द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. और आपको मालूम है ये क्या होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ. दीज आर इंसिसर्स, कैनाइज, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. जो अपर पार्ट ऑफ अ टूथ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं. जो मिडल पार्ट ऑफ द टूथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं. जो लोअर पार्ट ऑफ द टूथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं. एवरी टूथ जो होता है हेल्ड होता है इन सेपरेट सॉकेट और इन द जॉ. जो पोजीशन होती है 4 टाइप्स ऑफ की टूथ इन द माउथ्स वो डिफरेंट होती है. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ डिफर इन अपीयरेंस भी होते हैं और परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन. जैसे पहला इंसिजर्स होते हैं, वो शेल शेप्ड होते हैं टीथ और फ्रंट ऑफ द माउथ में मिलते हैं. इंसिजर किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? बाइटिंग एंड कटिंग द फूड. और ये कितने होते हैं? दे आर 4 इंसिजर इन द सेंटर ऑफ ईच शो. जो कैनाइज होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज पॉइंटेड टीथ होते हैं जस्ट बिहाइंड द इंसिसर्स. जो कैनाइज होते हैं आर फॉर piercing and tearing the food. There are 2 canines in each jaws, one behind the left incisor and the other behind right incisors. नेक्स्ट जो होता है वो होता है प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स क्या होते हैं? लार्ज टीथ होते हैं जस्ट बिहाइंड द कैनाइज. प्रीमोलर्स के क्या होते हैं? लार्ज फ्लैट सरफेस होता है. प्रीमोलर्स यूज़ किए जाते हैं चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. और ये भी कितने होते हैं? 4 प्रीमोलर्स होते हैं इन अ जॉ, 2 ऑन ईच साइड. लास्ट टाइप के जो टीथ होते हैं वो होते हैं मोलर्स. मोलर्स क्या होते हैं? वेरी लार्ज टीथ होते हैं विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्रीमोलर्स टूवर्ड्स द बैक ऑफ आवर माउथ. जो मोलर्स होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है किससे? प्रीमोलर से. जो फंक्शन होता है मोलर का वो क्या होता है? सेम एज द प्रीमोलर्स होता है. दैट इज मोलर्स आर फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉस, 3 ऑन ईच साइड. मोस्ट ऑफ द जो एडल्ट मैन और जो वुमन होते हैं उनके अंदर 32 टोटल टीथ होते हैं, जिसके अंदर 16 का होते हैं अपर जॉ में और 16 का होते हैं लोअर जॉ में. 16 टीथ जो ईच जॉ में होते हैं उसमें 4 इंसिजर होते हैं, 2 कैनाइज होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं, 6 मोलर्स होते हैं. तो द टीथ ऑफ अपर जॉ मैच विद द टीथ ऑफ लोअर जॉ. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. आपको मालूम है ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 बार टीथ्स आते हैं. फर्स्ट टाइम जब टीथ ग्रो होते हैं जब वो स्मॉल बेबी या इन्फेक्ट होता है, इस सेट ऑफ टीथ को हम मिल्क टीथ बोलते हैं. जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है ये ग्रो होता है ड्यूरिंग बेबीहुड, जिनको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं. ये टेम्परेरी होते हैं और ये लूज़ होके गिरना शुरू हो जाते हैं एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर. When milk teeth falls off in a child, then another set of teeth grows in their place. So second time the baby grows when one is child. The second set of teeth is called permanent teeth. जो permanent teeth growth होते हैं वो कब होते हैं? In the place of milk teeth. Permanent set of teeth remains till the old age. But when old people lose their permanent teeth, तब उनके अंदर कोई भी नए टीथ नहीं आते हैं उनकी जगह. आता है टूथ डिके. वो क्या होता है? आपको मालूम है जो वाइट आउटर कवरिंग होती है टूथ की उसको हम क्या बोलते हैं? इनामल बोलते हैं. और जो पार्ट ऑफ टूथ होता है बिलो द एनिमल उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन. जो डेंटाइन होता है बिल्कुल सिमिलर टू बोन होता है. इनसाइड द डेंटाइन क्या होती है? पल्प कैविटी होती है जो क्या कंटेन करते हैं? नर्व्स और ब्लड वेसल. अगर टीथ नहीं क्लीन करेंगे हम रेगुलरली तो उसके अंदर क्या हो जाता है? टूथ डिके हो जाता है. टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके इज़ अ प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम्स रॉटन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़. कैविटीज़ मीन्स होल इनसाइड इट लीडिंग टू टूथ एक. टूथ डिके कैसे होता है? अगर हम क्लीन नहीं करते हैं अपने टीथ और माउथ को आफ्टर ईटिंग फूड, देन मैनी हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर ग्रो होते हैं जो
हमारे टीथ के अंदर रहते हैं। और ये बैक्टीरिया कब करते हैं, जो शुगर प्रेजेंट होता है ना लेफ़्ट ओवर फूड पार्टिकल्स के अंदर, वो स्टिक हो जाते हैं टीथ के अंदर टू फॉर्म एसिड। और ये जो एसिड फॉर्म होता है ये क्या करता है, इनामिल और डेंटाइन ऑफ द टूथ को ग्रेजुअली क्या करता है, खाने लगता है और अल्टीमेटली उसके अंदर कैविटी या होल बना देता है। और जब ये कैविटी रीच कहाँ पहुँच जाती है, पल्प कैविटी ऑफ द टूथ विच कंटेन नर्व्स, तो आवर टूथ बिकम पेनफुल और हमें टूथ एक यानी कि दर्द होने लग जाता है। इफ़ द कैविटी क्या हो जाएंगे, कॉज्ड बाय टूथ गेट आर नॉट ट्रीटेड इन टाइम बाय अ डेंटिस्ट, देन इट कॉजेज सीवियर टूथ एक, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। फिर इन एक्सट्रीम केसेस क्या होता है, जो टूथ डिकेट होता है वो लॉस ऑफ द होल टीथ, यानी कि जो हमारा टीथ होता है वो ख़राब हो जाता है और गिर जाता है। और ये क्यों होता है, बाय ईटिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर कंटेनिंग फूड सच एज स्वीट, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्या हैं, सब मेजर कॉज होते हैं टूथ डिकेट के। इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। कैसे, वी शुड rinse the mouth throughout with clean water after every meal. We should clean our teeth with a brush and toothpaste at least twice a day. A dentist एक वो एडवाइस करते हैं डेंटल फ्लॉस, जिसको हमें यूज़ करना चाहिए कि जिससे हमारे जो फूड पार्टिकल टीथ के अंदर फंस जाएं वो बाहर आ जाए। वी शुड ईट लेस ऑफ शुगरी फूड सच एज स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ एंड आइसक्रीम्स। टू मच कोल्ड ड्रिंक भी क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से हम टूथ को बचा पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है टंग। टंग क्या होता है, फैशली मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारे माउथ के अंदर, जो किससे अटैच्ड होता है, द बैक ऑफ द टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। और ये इट इज़ अ फ्री एट द फ्रंट एंड, कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। जो वेरियस फंक्शन होते हैं वो टंग के क्या होते हैं, जो टंग क्या करता है, हेल्प करता है इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग चूइंग फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। सेकेंड, टंग हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड इनटू द फूड पाइप। थर्ड क्या होता है, टंग हेल्प करता है गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड। फोर्थ क्या होता है, जो टंग होता है एसेंशियल होता है फॉर टॉकिंग और स्पीकिंग। हम ये कह सकते हैं कि जो टंग हेल्प करता है वो क्या करता है, गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड। अब क्या होता है, आपको मालूम है जो टंग होते हैं उसके ऊपर हमारे बर्ड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। वो जो क्या डिटेक्ट करते हैं, डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड करते हैं। आपको मालूम है हमारे पास 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर। शुगर सॉल्यूशन जैसे क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है। कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन का क्या होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है। लेमन जूस का क्या होता है, सॉर टेस्ट होता है। इस तरह से आपको मालूम है जैसे नीम लीव्स अगर हम खा लें या करेला खा लेते हैं तो उसका हमें बिटर टेस्ट आता है। तो जो कोल्ड, स्ट्रॉन्ग और अनस्वीटेंड कॉफ़ी होती है, मेडिसन होती हैं, वो होते हैं, उनका भी बिटर टेस्ट आता है। तो ये क्या होता है, जिनके हमारी टंग के ऊपर जो 4 काइंड की टेस्ट बड होती हैं, ये डिटेक्ट करती हैं टेस्ट, जैसे स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर। टेस्ट बड फॉर ईच ऑफ दीज टेस्ट क्या होता है, लोकेटेड एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग। जैसे क्या होता है कि मोस्ट टेस्ट बड्स जो होती हैं एट द फ्रंट ऑफ द टंग होती हैं, जो डिटेक्ट करती हैं स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट। जो मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ स्वीट टेस्ट का होता है ये फेल्ट होता है एट द टिप ऑफ द टंग, वेयर एज द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ सॉल्टी टेस्ट कहाँ फेल्ट होता है, जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द टंग। मोस्ट ऑफ द जो टेस्ट बड होता है ऑन द साइड्स ऑफ टंग होता है, वो डिटेक्ट करती हैं सार टेस्ट। और जो कुछ टेस्ट बड एट द बैक ऑफ द टंग होती हैं वो क्या डिटेक्ट करती हैं, बिटर टेस्ट। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं कि आइस है या आइसक्रीम है, अपनी आइज़ क्लोज से भी जब हम उनको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है डायरिया। आपको मालूम है डायरिया क्या होता है, द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। डायरिया इज़ कॉल्ड डस्ट इन हिंदी। जो डायरिया होता है वो किससे कॉज्ड होता है, बाय द इन्फेक्शन ड्यू टू डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन से। डायरिया क्या होता है, इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ होता है। डायरिया वेरी कॉमन इन इंडिया, particularly among children. Diarrhea is one of the major cause of death of small children in our country. जो द लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल, उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। द सडन लॉस, जो टू मच वाटर हो जाता है वो पर्सन को क्या करता है, डेंजरसली इल बना देता है थोड़े से टाइम में। और जब ये एक्सेसिव हो जाते हैं तो बॉडी क्या होती है, बहुत वीक हो जाती है और वो पर्सन भी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो डायरिया शुड नेवर बी नेगलेक्टेड, उसको हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए।
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन हमें क्या करना चाहिए कि उसे हमें सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट का देना चाहिए क्लीन वाटर को। क्लीन वाटर के अंदर बहुत सारा दिन हमें उसे देता रहना चाहिए। जो सॉल्यूशन होता है शुगर एंड सॉल्ट का वाटर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS, बिकॉज इट इज़ गिवन टू द पर्सन ओरली थ्रू माउथ। अच्छा, इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। कैसे कि हम क्या करें, स्पूनफुल जो शुगर होता है और पिंच ऑफ सॉल्ट को क्या करें, ग्लास ऑफ क्लीन वाटर में मिक्स कर लें और फिर ये वाटर को हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस शुड बी फर्स्ट बॉइल्ड एंड देन कूल्ड। फिर उसको हम गर्म करके बॉईल करके ठंडा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ORS का घोल क्या होता है, तैयार हो जाता है और ये मेक अप द लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द body. So sugar gives energy which helps in speedy move recovery. तो जो dehydration of body can be prevented during diarrhea by giving oral dehydration solution regularly to the person. Meanwhile क्या होता है, doctor should be called in the giving medicine to cure the course of diarrhea. Some animal eat grass as food. Herbivorous animals होते हैं जैसे कैटल्स, काउस, बफेलोस, गोट, शीप, डियर, एंटीलोप एंड जिराफ एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं, ईट मेनली ग्रास एंड अदर प्लांट लीव्स एज फूड। ग्रास क्या होती है, रिच होती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्वाइट टफ मटेरियल होता है। सो मोर टाइम्स इट इज़ चूड बाय द एनिमल फॉर बेटर। दो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है ग्रास पे कैन बी डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट ओनली इन द स्टमक ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स लाइक कैटल, काउ, बफेलोज, गॉट, शीप्स एक्सेट्रा। तो जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनका जो स्टमक होता है इज अडेप्टिव टू डाइजेस्ट द फूड लाइक ग्रास एंड लीव्स। जो डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल वो कैसे होता है कि जो एनिमल्स होते हैं जो ईट करते हैं ग्रास, उनके अंदर स्पेशल स्टमक होता है टू डाइजेस्ट द टफ सेलुलर्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास। जो स्टमक होता है काउ का लार्ज होता है, वो कंसिस्ट करता है 4 कंपार्टमेंट। जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसका बिगेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूमन बोलते हैं। जब काउ ग्रास ईट करती है एज अ फूड वाइल ग्रेजिंग, तो इट डज नॉट चू इट कम्प्लीटली बिकॉज इट हैज़ नो टाइम फॉर इट। काउ क्या करती है, उसको सैलो कर लेती है ग्रास को क्विकली विद लिटिल च्यूमिंग और उसको स्टोर कर लेती है किसके अंदर, रूमन के अंदर, जो क्या है फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक। रूमन क्या कंटेन्स करता है, सेलुलर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया करता है। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमन के अंदर वो स्टार्ट कर देते हैं डाइजेस्ट सेलुलोस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास फूड। तो ग्रास क्या होती है, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाती है किसके अंदर, रूमन के अंदर। तो जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है इन रूमन ऑफ अ काउ, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड। थोड़े समय के बाद क्या होता है, जब काउ रेस्ट करती है तो कर्ड फ्रॉम रूमन कहाँ जाता है, बैक टू द माउथ ऑफ काउ इन अ स्मॉल अमाउंट एट अ टाइम। तो काउ अब इसको क्या करती है, चू करती है कर्ड को। फिर इससे क्या होता है, मैनी टाइम्स हम देखते हैं कि काउ अपना मुंह चला रही होती है और ऐसे लगता है कि वो क्या कर रही है, ईटिंग ग्रास। द प्रोसेस बाय विच द कर्ड is brought back from the stomach to the mouth of the animal and chew it again is called rumination. All the animals which chews the curd are called ruminants. जब कर्ड थ्रोली चूड हो जाता है माउथ ऑफ द, इट इज़ swallowed again. फिर ये फूड कर्ड डज नॉट गॉट बैक टू द रूमन। ये चूड फूड नाउ गो to other compartment of the cow stomach and then go into the smaller intestine for complete digestion and absorption. जो रूमिनेंट्स होते हैं कैन नॉट चू द फूड ग्रास कम्प्लीटली एट द टाइम्स व्हेन दे ईट इन बिकॉज दे हैव वेरी शॉर्ट टाइम्स सूटेबल अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ग्रास। तो सो दे वॉन्ट टू स्टोर एज मच ग्रास एज पॉसिबल इन देयर स्टमक इन द शॉर्ट टाइम अवेलेबल टू दैम। तो एनिमल जिनको हम रूमेंट बोलते हैं क्या सर्वाइव ऑन ग्रास, क्यों, क्योंकि वो उनका क्या होता है, फूड होता है और उसके अंदर उनके स्टमक के अंदर जो रूमन पार्ट होता है उसके अंदर सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो क्या डाइजेस्ट करते हैं, ग्रास को डाइजेस्ट करते हैं। और जो सेलुलर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ड्यू टू विच ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन प्लांट फूड्स। नेक्स्ट होता है अमीबा।
अमीबा क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कंसिस्ट करता है सिंगल सेल। अमीबा क्या है? सिंपलेस्ट एनिमल्स है जो कहाँ मिलता है? पॉन्ड वाटर के अंदर। इतना स्मॉल होता है कि हम उसे अपनी नेकेड आई से नहीं दे सकते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है अमीबा का क्या होता है कि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है और स्मॉल बबलाई वैक्यूल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। जो वैक्यूल्स होते हैं अमीबा के अंदर वो 2 टाइप्स के होते हैं, फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल क्या करता है? कंसिस्ट करता है बबल ऑफ वाटर कंटेनिंग द फूड पार्टिकल कैप्चर्ड बाय अमीबा। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वायवल होता है वो बबल ऑफ लिक्विड होता है। ये क्या कंट्रोल करते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ अमीबा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अमीबा का होता है कि उसके अंदर कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो जो शेप चेंज होती है तो इससे क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है वो फॉल हो जाता है इन वन डायरेक्शन इट वांट्स टू। और उसके अंदर बॉडी ऑफ अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया बोलते हैं। अब इसके अंदर कैसे होता है? जब अमीबा ईट करता है टाइनी प्लांट्स एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं पॉन्ड वाटर के अंदर जिसके अंदर वो रहता है, तो वो क्या करता है? ये फूड किसकी हेल्प से लेता है? बाय यूजिंग सीरोपोडिया। जब ये फूड पार्टिकल नियर आ जाते हैं अमीबा के, तो अमीबा क्या करता है? प्रोड्यूस करता है 2 सीरोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड सराउंड इट, और उसके सराउंड कर लेता है। और ये दोनों तो जब ज्वाइन हो जाते हैं अराउंड द फूड पार्टिकल और ट्रैप कर लेते हैं फूड पार्टिकल को विथ लिटिल वाटर फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। फूड वैक्यूल का होता है लाइक अ टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा होता है। फूड डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल के अंदर। जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म होता है वो सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके अंदर? फूड वैक्यूल के अंदर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक कर देते हैं फूड पार्टिकल को सबस्ट्रीम में, फिर ये फूड क्या हो जाता है? डाइजेस्टेड हो जाता है। ये डाइजेस्टेड फूड जो प्रेजेंट होता है फूड वैक्यूल के, फिर ये एब्जॉर्ब्ड हो जाता है डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपियर्स हो जाते हैं। फूड जो एब्जॉर्ब्ड होता है यूज्ड हो जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ अमीबा। Thank you. I hope you will understand the chapter, and this is the just revision of the chapter.